प्रिय दोस्तों, आज नारद जी और श्री बजरंगबली हनुमान जी की आध्यात्मिक कथा का वृत्तांत कहने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी लोग सुनें और देखें। वीडियो पूरा देखें, तभी इस अध्यात्म जीवन का और हनुमान जी और नारद जी की भक्ति का और आस्था का और सम्मान का आनंद तभी मिलेगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स ज़रूर करें। प्रिय दोस्तों, नारद जी श्री राम जी के पास में जाते हैं दर्शन हेतु। वहाँ हनुमान जी मिलते हैं तो नारद जी पहुँचते नारायण 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 करते हुए हनुमान जी से कहते हैं कि मैं राम जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। कहाँ हैं राम जी? हनुमान जी कहते हैं वो अपने विश्राम गृह में लेखा जोखा का कार्य देख रहे हैं। नारद जी हनुमान जी से अनुमति लेकर अंदर जाते हैं। तभी श्री राम जी के पास पहुंचने पर नारद जी नारायण 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 की रट लगाते हुए कहते हैं, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, नारद मैं भक्तों का इस लिस्ट में नाम देख रहा हूँ, कौन सा भक्त किस नंबर में है और किस श्रेणी में है। नारद जी कहते हैं, प्रभु मेरा भी नाम होगा इसमें? तो श्री राम कहते हैं, हाँ होगा। उन्होंने लिस्ट दे दी नारद जी को, बोले देख लो अपना नाम कहाँ है। नारद जी ने जब नाम लिस्ट देखा तो सर्वप्रथम उनका नाम लिस्ट में आगे था। नारद जी गदगद हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं एक ऐसा बिरला भक्त हूँ जो श्री भगवान राम ने लिस्ट में सर्वप्रथम मेरा नाम आगे किया हुआ है, इसलिए मैं प्रिय भक्त हूँ। और वो अपनी प्रशंसा से खुश होकर के और भक्ति से हनुमान जी के पास आते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मैंने श्री राम जी का लेखा जोखा देखा है, उसमें तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। और भक्ति मार्ग में श्री राम ने सर्वप्रथम मेरा नाम लिस्ट में ऊपर है। हनुमान जी कहते हैं, नारद जी देखा नहीं होगा आपने, मेरा नाम ज़रूर होगा। नारद जी बोले, मैंने पूरी लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दैनंदिनी नाम की लिस्ट भी है जो श्री राम जी अपने पास में रखते हैं, हो सकता है उसमें नाम होगा। नारद जी फिर जाते हैं श्री राम के पास, कहते हैं ये दैनंदिनी लिस्ट क्या है, क्या है? श्री राम जी से पूछते हैं, कहते हैं ये भी एक लेखा जोखा है भक्तों का। तो दैनंदिनी लिस्ट मांगते हैं नारद जी, और उस लिस्ट में देखते हैं तो नारद जी का कहीं नाम नहीं होता है। वहाँ हनुमान जी का नाम उस लिस्ट में सर्वप्रथम आगे होता है। ये देखकर नारद जी को दुख व्याप्त होता है, कहते हैं यहाँ तो हनुमान जी आगे हैं, मेरा कहीं नाम नहीं है। इस प्रकार श्री राम से नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण नारायण, हे प्रभु मैं तो दिन भर आपका नाम लेता रहता हूँ और इस लिस्ट में मेरा कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम आगे है। तो श्री राम जी कहते हैं, नारद मनसा वाचा कर्मणा, मन से नाम लेना, वचन से नाम लेना, कर्म से बसा लेना, नाम लेना अलग अलग हैं। इसलिए नारद जी आप जो मेरा नाम ज़रूर लेते हो, मेरे भक्त ज़रूर हो, दिन भर मुझे याद करते हो, नारायण नारायण करते हो, तो आप मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तो आपका इस लेखा जोखा में नाम सर्वप्रथम आपका आगे है। और दैनंदिनी नामक जो ग्रंथ में देखता हूँ, उस ग्रंथ में हनुमान जी का नाम आगे है। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने एक अनन्य भक्ति की है, अनन्य योगदान दिया है, अनन्य प्रकार से राम की पूजा की है और राम को उन्होंने अपने दिल में बसाया है। तो मैं तो उनके दिल में, हृदय में वास करता हूँ। तो हनुमान जी आज इस योग्य हो गए हैं कि मुझे खुद हनुमान की भक्ति करना पड़ता है, क्योंकि भगवान से
प्यारा भगवान का भक्त होता है, इसलिए दैनंदिनी में उनका नाम सर्वप्रथम आगे है। और भक्तों की कई श्रेणियाँ होती हैं, उन श्रेणियों में जो जिस यथा कथा संभाव होता है उसको इस प्रकार से ईश्वर के यहाँ रखा जाता है। प्रिय दोस्तों, आज ये अध्यात्म कथा से हमको ये जानकारी मिली है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से ईश्वर को साक्षी मान करके दिल में वास करके उनका स्मरण किया जाए तो शायद हम श्री राम जी के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त करें। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ में आप वीडियो पूरा देखिएगा, आनंद लीजिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय श्री नारायण।